हे एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जिसका टाइटल है कि चलने के बजाय भारत को सलाम करो मूर्खो। अब मूर्ख मूर्ख मंदबुद्धि इडियट्स इस तरह के अल्फाज यार, तो चलो कोई बात नहीं। देखते हैं वीडियो किस बारे में है, क्योंकि जो थंबनेल लगा हुआ है उससे कुछ मुझे ख़ास कुछ समझ नहीं आई। वो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो संस्कृत वाली है, तो वो मुझे नहीं पता लगा। आइए देखते हैं क्या सीन है, फिर डिटेल में हम बात कर सकेंगे। और उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। रीच बढ़नी चाहिए, ज़्यादा लोगों तक बात जाएगी तो ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। इन केस जैसे बिलावल साहब कहते हैं, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा सजेशंस आती हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा अब $3 अरब से नीचे गिर गई फॉरेन है। रिजर्व इसीलिए उसे आर्थिक पतन से 2.7। बचने के लिए वित्तीय सहायता और बेल आउट पैकेज की सख्त IMF जरूरत भी है। सही नाक लेकिन ये रगड़वा रहे हैं। पैकेज उसे आसानी से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बेल आउट पैकेज पर IMF पाकिस्तान की डील नहीं हो पा रही। IMF ने पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं, IMF ने जिसे कहा है कि साला वह तुम वादा मानने कर के लिए लेते हो, महंगाई मजबूर है। करते नहीं हो। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आईएमएफ की टीम ने 10 दिनों के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। 10 दिनों तक आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में रही, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा हो रही चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकला। तभी बिल्कुल। आईएमएफ प्रमुख ने बातचीत रोक दी और और चले गए। समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। आईएमएफ अपनी शर्तों को लेकर डटा हुआ है। अब पाकिस्तान में एक बार फिर आईएमएफ की टीम के बिना लोन दिए वापस लौट जाने से दिवालिया होने की खबरें बढ़ गई हैं। अब आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके मलेशिया साथ के खड़े साथ होते मिलकर, थे, याद होगा, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ 2020 लेके की वो बात सऊदी है। अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब जल्जला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है, उसने ट्वीट क्या की जी जी, देखा और था उन्होंने मैंने। किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। यही और यही मैं दूसरी बात डिप्लोमेसी आपको होती बताना है। चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं अजीत डोवल, क्या अचीव कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अपना रोल जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 वो तो लीडरशिप मिल से और जाएगा, SCO की लीडरशिप से। सिक्योरिटी आप क्या काउंसिल हैं में तो आज? रोल आप परमानेंट रशिया नहीं मिलेगा। है, आपका दिख रहा है। NSA मौजूद नहीं है, आप इस वक्त यू आर इन द ICU और आपको ब्लड की बॉटल लगी हुई है और ब्लड नहीं आप सर, फिर भी ढोल वेंटिलेटर बजा रहे लगा। हैं। आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं है। आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके। लेकिन इसके बावजूद उनके किसी के मुंह के ऊपर संजीदगी नहीं, बिल्कुल, किसी को परेशानी नहीं है अपनी कि अपनी हम पड़ी किस तरह हुई से है। सर्वाइव करेंगे फ्यूचर में। तो आप दूसरा, और ये इनको ये जो मैंने आपको बात बताता हूं, इस वक्त भारत इन द फ्यूचर इंडिया राइजिंग पावर। आप उनसे उनके साथ अगर आप उन जैसा कुछ कर नहीं सकते तो कॉपी कर लें, उनसे रिलेशनशिप आपने बेहतर कर लें। लेकिन उनके साथ आप रिलेशनशिप खराब करके आपने कारोबार पहले करते रहे उस पर। आपने डिफेंस को रखना था बना के, आपने हवा बना के रखना था। आप भारत की नफरत से पैसे बनाते रहे, चले ठीक है करें। देखें, दो चीजें हैं, मैं ये नहीं कहता कैश कि करते एक हैं ना पल इन के अंदर स्टेटमेंट्स भारत के को। साथ रिलेशनशिप ठीक हो सकते हैं, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बिल्कुल। क्योंकि भारत के अंदर इस एरिया के ऊपर जब से वो मुगल वहां रहे, जुल्म करते रहे, जो कुछ भी करते रहे, उनके खिलाफ भी एक एंगर है अगेंस्ट एंगर इस्लाम। होता लेकिन है मैं यार, समझता हूं नेचुरल कहीं है। ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए पॉजिटिविटी की, और आपकी तवज्जो, आप उनसे कुछ सीखें। आप ये बिहेवियर चेंज करें कि आपने उनको डिक्टेट करना है, हाँ, आपने उनको नेक टू नेक चलना है। एक तो वो साइज में आपसे बहुत बड़े हैं, दूसरा इकॉनमी उनकी बहुत आगे जा चुकी है आपसे। लेकिन ये तारड़ साहब की बातें जो है ना, कुछ पाकिस्तानियों को लगती हैं कि ये जनाब ये बाहर बैठे हैं ना, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये बाहर इनके कोई आका हैं। नहीं सर, वो बड़ी जो है ना रियलिस्टिक बातें करते हैं। तारड़ साहब यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, एक एक मुल्क बहुत बड़ा है, 2 देश बहुत बड़े हैं, 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 2 देश बहुत बड़
फिर एक शेयर्ड हिस्ट्री है हमारा, तो हिस्ट्री भी शेयर्ड है, हीरोज़ भी शेयर्ड हैं हम, मतलब 47 से पहले का जो कुछ भी है वो हमारा, वो एक ही था, ठीक है, शेयर्ड हिस्ट्री है। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ब्रिटिश से हमने डिमांड बेसिकली 1935-36 के जब इंतखाबात हुए थे, इलेक्शंस हुए थे, तब तक तो कोई डिमांड ही नहीं कर रहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये तो मुस्लिम लीग ने जब देखा कि भाई भारत का जो मुसलमान है वो तो हमेशा से ही कांग्रेस को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी जमात है और हम कभी हुकूमत नहीं बना पाएंगे, तब ये कोई दिमाग में कोई कीड़ा आया था और बात की कि हमें तो मुल्क चाहिए अलग। वरना बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्हें तो पता भी नहीं था हो क्या रहा है, मतलब वो तो जस्ट फॉलो कर रहे थे कि अच्छा कायदे आज़म के जलसे में जाना है या गांधी के जलसे में जाना है, वो तो बस लगे हुए थे। अब चलो जो भी हुआ, एक बॉर्डर खींच गया, जो भी था होना था हो गया। बात यह है कि उन्होंने कैसे तरक्की की और हमने क्या किया। हमने तो तरक्की के नाम पे सिर्फ दावे किए, वहाँ एक्चुअली हुई है। और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना इस वक्त, चाहे वो किसी की भी हुकूमत में हो, वो ये समझते हैं, और साथ में कुछ उसमें मौलवियों का बड़ा हाथ है, कि जनाब अगर हम भारत से कुछ सीखेंगे या इन्फ्लुएंस में आएंगे ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी गुलामी के तोक हमारे गले में आ जाएंगे। उनकी ये काइंड ऑफ सोच है, और ये सोच इंतहाई मैं समझता हूँ घटिया टाइप की है। क्योंकि देखें, जहाँ भी तरक्की हुई है, दुनिया का कोई भी मुल्क उठा लें, उन्होंने इकट्ठे बैठ के ही तरक्की की है। देखें, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम उनके लिए जस्ट एक सर का दर्द हैं जो कि उन्हें बॉर्डर के किसी हिस्से पे तंग करता रहता है। ज़रूरत हमें है, ठीक है, कि जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल अमन होगा तो ये जो डिफेंस पे हम बजट लगाते हैं, हम कर्ज़ा लेके, वो हमें नहीं लगाना पड़ेगा एटलीस्ट, या उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, और हम बाकी अपने जो मामलात हैं उन पे फोकस करेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड खेला जाता है ना ख़तरे का, इस पे हमारी वहाँ लिपट जाती है। अब सीन ऐसे है कि सीखना चाहिए यार, मतलब किताबें हम इंडियन ऑथर्स की पढ़ते हैं, क्योंकि आसान लिखी होती हैं, समझ में आ जाती हैं। बहुत कुछ हम सीखते हैं वहाँ से। इवन के पाकिस्तान में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके घर पे इंडियन चैनल्स ना आते हों, कोई ऐसा नहीं है। और या वो इंडियन गाने ना सुनता हो या इंडियन फिल्में ना देखता हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, नेट से, इंटरनेट से, मोबाइल फ़ोन पे, जो है ना टैबलेट, कंप्यूटर, केबल नेटवर्क पे देखता होगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी प्रॉपर नहीं है, म्यूज़िक इंडस्ट्री भी नहीं है। तो बात सिर्फ कहने की इतनी सी है कि अगर आप कोलैब करेंगे या उनसे कुछ सीखेंगे ना, तो उससे हमारी गर्दन टूट नहीं जाएगी, हमें कोई जो है ना कोई थल्ले नहीं लग जाना। बात सिर्फ इतनी सी है, सीखना चाहिए। मतलब उन्होंने भी 47 में सेम ट्रेन पे सवार होके चले थे, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब अराउंड $600 बिलियन के रिजर्व, और हम कहाँ हैं 2.3, वो भी मांग के, वो मांगे हुए पैसे हमारे भी नहीं है। तो मेरी यूथ जो सुन रही है भाई, देखो कुछ नहीं होगा, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। आप ये देखो कि साथ ओके या सीखने से फ़ायदा है, या फिर जस्ट नारे लगा के, और जो है ना जो टिपिकली हमें एहतजाजों में देखने को मिलता है वो करने से फ़ायदा है। समझदार आप खुद हैं, फ़ैसला आपने करने, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।